चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है अ कंपनी परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000। ठीक है। इट फर्दर परचेस्ड मशीनरी ऑन 1 January 2016 costing rupees 20,000 and on 1 October 2016 costing rupees 10,000। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते जाते हैं, बेटर रहेगा। बुक्स कब क्लोज हो रही हैं एक बार वो भी देख लें। इसमें कहीं लिखा है क्या? कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर, है ना। 2 ईयर होते हैं, या तो कैलेंडर या तो फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से आप लोग। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016। ठीक है, पहला अपन ने यहाँ ले लिया। फिर 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017। अभी आगे देखते हैं। तो ये जो मशीन खरीदी गई, ये यहाँ कहीं खरीदी गई, ये ठीक है। कितने की? 30,000 की खरीदी गई। ठीक है। इट फर्दर परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016, तो 1 जनवरी 2016 भी किधर आएगा? इधर ही आएगा, है ना। 31 मार्च 2016 से पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और मशीनरी खरीदी गई 20,000 रुपए की। ठीक है। 1 अक्टूबर 2016, अब 1 अक्टूबर 2016 किधर आएगा? वो बेटा इधर आएगा। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2016 के बाद। तो ये एक और 10,000 की मशीन और खरीदी गई, तो प्लस 10,000 कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ये है 1 जुलाई 15, और ये है आपका 1 जनवरी 16। ये 10,000 की मशीन खरीदी गई, ये है 1 अक्टूबर और 16। ठीक है। आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017। यहां आ जाओ अब। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। ठीक है। यहां पे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017, यहां पे 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2015। ये वाली जो मशीनरी है ना, इसका 1/3 हिस्सा बिकेम ऑब्सोलीट, मतलब आउटडेटेड हो गया, काम का नहीं रह गया। एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000। तो यहाँ पे 1/3 हमने बेच दिया। कितने में? 3,000। जो हमने 1 जुलाई 2015 को खरीदा था, वो हमने बेच दिया कितने में? 3,000 में। बेटा ये करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, ध्यान देना है ना। द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम WDV। गॉट इट? चलो क्लियर है। अब सीधे आते हैं हम मशीनरी अकाउंट पे। मशीनरी अकाउंट सबसे पहले 1 अप्रैल 2015, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 क्या करना है? अरे सॉरी, 1 अप्रैल 2015 को कुछ भी नहीं हुआ, 1 जुलाई 2015 को हुआ है। 1 जुलाई 2015 को टू कैश। ठीक है। कितना? 30,000। ये लो। इस साल में और कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। 1 जनवरी 2016, तो 1 जनवरी 2016 को एक और मशीनरी खरीदी गई। इसका नाम दे देते हैं M1, इसका नाम दे देते हैं M2। ये मशीनरी खरीदी गई 20,000। और कुछ इस साल में नहीं हुआ है, तो हम सीधे आ जाते हैं 31 मार्च 2017। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉरी 17 नहीं, 16। बाय डेप्रीसिएशन।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करेंगे। इसमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन, मंथ का कैलकुलेशन अच्छे से करना है ना। अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, बाकी बचे कितने, 9 महीने। तो 30,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, ठीक है। तो इंटू 10% भी लिख सकते हो, 10/100 भी लिख सकते हो, इंटू 9/12। और ये जो दूसरी मशीनरी खरीदी गई ये 20,000 की है। 10/100 कितने महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, तो ये 3/12, ठीक है। 30,000 का 10% इंटू 9, तो ये हो जाएगा 2250। कितना, 2250। और ये कितना हो जाएगा, 500, हाँ 500, तो ये लो 500। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन 2750। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन में क्या होगा, 30,000 की M1 थी, -2250, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27750। और ये 20,000 -500, दैट इज 19,500, ठीक है। तो 27750 प्लस 19,500, ये हो जाता है 47250, 47250, ठीक है। अब आप चाहें तो इन दोनों का टोटल करके देख सकते हैं, इक्वल आना चाहिए, है ना। 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। अब आते हैं हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2016, क्या लिखना है बोलो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। M1 है आपकी 27,750 और M2 है आपकी 19,500, टोटल है 47250। चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। इसमें हमने एक और मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर 2016 को। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2016 को हमने लिखा टू कैश, इसका नामकरण कर देते हैं M3। कितने की है ये मशीन, 10,000 की, ये लीजिए 10,000। इस साल में और कुछ हुआ क्या, नहीं, इस साल में और कुछ नहीं है, सीधे सीधे 31 मार्च 2017 बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। अब सबसे पहले M1 का डेप्रीसिएशन, तो बेटा M1 का डेप्रीसिएशन हो जाएगा 27750 का 10%, तो सीधा सीधा हो जाता है 2775। M2 का होगा 1950। M3 कब खरीदी गई है, ये अक्टूबर में, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन होगा। चाहे तो आप करके दिखा सकते हैं, इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये कितना हो जाता है 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन अपन देख लेते हैं, 2775 प्लस 1950 प्लस 500, बेटा ये हो जाता है 5225, 5225। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। M1 कैसे आएगा, 27750 -2775 कितना हो जाता है, ये होता है 24975, 24975। M2 होगा 19,500 -1950, 19,500 -10%, ये हो जाता है 17,550। M3 10,000 -500 कितना होता है, 9,500। तीनों का टोटल चलिए करके देखते हैं। दो तरीके मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आप इसका पूरा टोटल कीजिए, ठीक है। इसका जैसे टोटल आता है
57250 बैलेंस कर लेंगे, ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा, इनका भी टोटल कर लेना चाहिए कि इन केस गलती हो तो पता चल जाए। तो मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ, पहले मैं टोटल कर ले रहा हूँ बैलेंसेस का 24975 प्लस 17550 प्लस 9500, तो ये हो जा रहा है 52025। ठीक है, अब 57250 में से ये माइनस करूंगा तो भी यही आना चाहिए, 57250 माइनस 5225, तो ये आ रहा है 52025, बिल्कुल सही है, 557,250। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम अगले साल में आते हैं। अच्छा, हुआ क्या है, 1 अप्रैल 2017 को हमने 1/3 मशीनरी बेची है, तो मैं सीधे आता हूं अब 1 अप्रैल 2017 को क्या लिखूंगा मैं, टू, बोलो, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, M1, M2, M3। M1 है 24975, 24975। M2 है 17550, 17550, और ये है 9500। ठीक है, टोटल है 52025, 52025। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मशीनरी का 1/3 पार्ट बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं, 1 तारीख को ही बेच रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 को ही। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 में लिखेंगे बाय क्या। अब डेप्रिसिएशन करना है कि नहीं करना है ये बता दो। डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हो चुका है। अब आप केवल और केवल उसको बेच रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं वो देख लेते हैं, 1/3 पार्ट, पूरा नहीं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 24975 डिवाइडेड बाय 3, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ये 1/3 पार्ट जो है, देख लो, 1/3 of the machinery installed on 1st July 2015 became obsolete and was sold for 3000। तो हम क्या करेंगे, इसकी 1/3 की बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं 24975 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आप अलग से वर्किंग करके दिखा देना ऐसे, चलो मैं बता देता हूँ। बुक वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ मशीन, ठीक है, तो क्या होगा, 24975 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 8325। ठीक है, अब ये मशीन इज सोल्ड फॉर हाउ मच अमाउंट, ये बेची जा रही है 3000 में, है ना, 3000 था, तो 3000 में बेची जा रही है, तो हमारा लॉस होगा 5325, दिस इज अवर लॉस। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बाय कैश 3000, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस, कितना, 5325। देख लें एक बार आंसर क्या, 5325 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया आपका 1/3 पार्ट, बाकी अब सीधे आप चलो 31 मार्च 2018 क्या करते हैं, सबसे पहले डेप्रीसिएशन। तो 1/3 तो आप बेच चुके हो, अब आप किस पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे, 2/3 पे, तो उसकी भी वर्किंग आप दिखा देना, है ना। 2/3 ऑफ 24975 इज इक्वल टू, तो ये हो जाना चाहिए 16650, ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, जो मशीनरी आपके पास बची है उसी पे लगाएंगे ना। तो M1 जो बची है आपके पास, 16650 बची है, उसी का हम 10% ले लेंगे, तो 1665। M2 ले लेते हैं तो 1755, और M3 ले लेते हैं 9950। ठीक है, इन तीनों का टोटल चलिए मैं करता हूं, ये हो जाता है 4370। ठीक है,
ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो M1 M2 एंड M3। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे हमारी कीमत आई थी 16550, 16650 माइनस 1665, दूसरा है 1717550 माइनस 1755, और ये है 9500 माइनस 950। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो ये आ रहा है 14985, ये आ रहा है 15795, और ये आ रहा है 8550। इन तीनों का चलिए टोटल करता हूं मैं। इन तीनों का टोटल आ रहा है 39510। अब आपका दोनों तरफ का जो टोटल है ना वो सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया तो गड़बड़ है। देखते हैं गड़बड़ है कि नहीं है। तो मैं टोटल करता हूँ, चलिए 4370 प्लस 5325 प्लस 3000। वाह, नहीं आया। एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ गलत किया? 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ 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 हाँ, 16650, एक सेकेंड, 8325 इंटू 2, 14985 सही है, 15795 भी सही है, 8550 भी सही है। तो एक बार टोटल देख लेते हैं, 14985 15795 प्लस 8550। नहीं नहीं, ये टोटल में एरर है। देखो ये चीज़ें पता चल जाती हैं, इसलिए दोनों तरीके से करके देख लेना चाहिए। 330, ठीक है। अब 39330 प्लस 4370 प्लस 3000 प्लस 5325, 52025 दोनों तरफ आ गया। क्लियर है? ठीक है बेटा, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार हर लेक्चर में कहता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।